गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आज आपके बहुत जल्दी ही जो है ना ऑनलाइन टेस्ट होंगे और उस टेस्ट के अंदर जो है सिविक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर जो है वो रहेंगे। जो अपने जो चैप्टर है फर्स्ट सिविक्स का वो और जो सेकंड जो चैप्टर है सिविक्स का वो दोनों जो ना ऐसे लेसन के अंदर जो है वो रहेंगे। आप जो है इसको अच्छी से जो है प्रिपरेशन कर लें। और आज हम करेंगे अपना जो गवर्नर है उसकी पावर के बारे में। तो बच्चों आज जो हम लेजिस्लेटिव जो पावर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये कहता है कि नो बिल कैन बिकम एन एक्ट अनलेस इट इज सिग्न्ड बाय द गवर्नर। ये कहता है कि कोई भी अगर बिल पास हो रहा है तो उसके ऊपर गवर्नर के जो है ना सिग्नेचर के बिना उसको पास नहीं किया जा सकता। द सम्मन्स द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका जो सेशन जो है वो हैंडल करता है, वो टैकल करता है। ही कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली और टू द ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस से जो ना वो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसको डिसॉल्व जो है वो कर देता है। उसके बाद ये कहता है ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विधान परिषद। और वो जो ना अपने 1/6 ऑफ द मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है या हम कहें कि उसको विधान परिषद है उसके जो नॉमिनेट करता है। द गवर्नर कैन प्रोगलेट अगर कोई इश्यूज़ है उसको ऑर्डिनेंस जो है वो कर सकता है, उसको जो है वो सॉल्व कर सकता है उसके अंदर। उसके बाद कहता है जुडिशरी पावर की हम बात करते हैं कि जो गवर्नर है उसके पास कौन कौन सी जो जुडिशरी पावर होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले कहता है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन कॉन्सल्यूशन विद द गवर्नर। तो कहता है कि जो स्टेट हाई कोर्ट के जो जज है उसको एम्पॉयमेंट कर देता है गवर्नर और एज ए कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा कि जो ना वो अपने धैर्यता के साथ जो है ना वो जो हाई कोर्ट के जो जज है उसको अपॉइंट करता है। द गवर्नर ग्रांट्स पार्डन्स एंड मे रिड्यूस और सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ मैनी पर्सन। उसके बाद कहता है कि जो गवर्नर है वो अगर किसी भी उसके पास पावर है कि वो किसी को भी हटा सकता है और उसको अगर कोई पर्सन अगर लगता है कोई डिफ़ॉल्टी है तो उसको जो पनिशमेंट भी जो वो दे सकता है। ये गवर्नर की जो हमारे पास है पावर है। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर, इस पावर के अंदर जो है वो क्या कहता है डिस्क्रिशनरी पावर अलाउ द गवर्नर द फ्रीडम टू जज व्हाट शुड बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ये कहता है कि गवर्नर के पास जो है एक पावर होती है कि वो जज कर सकता है किसी भी चीज़ को और उसके पास अलाउ है, वो उसकी पावर है उसके पास। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पर्टिकुलर सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सकता है। ही मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन क्रिएटिव मैटर्स। बट कहता है कि कोई भी अगर क्रिएटिव मैटर्स है उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ जो है ना वो एडवाइस के बिना भी जो है वो एक्शन ले सकता है। द डिस्क्रिशनरी पावर आर एज फॉलो। ही में रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट may not be carried on in accordance with constitution's provision. In that case, president rule can be imposed in the state. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न जो है वो कर सकता है और उस स्टेट के अंदर जो भी रूल है वो अपने अंडर जो है वो कर सकता है। ही मे रिजर्व एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास कर रही है तो उस बिल को जो ना वो कुछ टाइम के लिए जो ना अपने पास रिजर्व रख सकता है। द गवर्नर हैज़ द discretions to appoint the chief minister when no party has an absolute majority in the विधान सभा। ये कहता है कि जो गवर्नर है वो
जो चीफ मिनिस्टर को भी जो अपॉइंट कर सकता है अगर कोई भी पार्टी अगर वो मेजोरिटी के अंदर नहीं है उस विधानसभा के अंदर। बट उसके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो है ना बच्चों उसको जो ना अपनी मेजोरिटी जो है वो शो करनी होती है। अदरवाइज जो ना फिर जो उसको चीफ मिनिस्टर जो बना है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है अगर वो मेजोरिटी जो है ना वो नहीं ला सकता। तो ये थी हमारी जो गवर्नर है उसकी पावर। अब हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। गवर्नर के बाद जो है ना एक्चुअली में जिसके पास पावर होती है वो होती है चीफ मिनिस्टर के पास। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द चीफ मिनिस्टर हैज़ सम पावर इन द स्टेट एज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एट द सेंटर। द गवर्नर एक्ट on the advice of the chief minister in the chief minister enjoys support of the majority of the members. He cannot be removed from his office by the governor. His chief minister was asked any minister to resign to any time. He is the leader of the legislative assembly. He presides our meeting of the cabinet. ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है कि सेम वही पावर होती है स्टेट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है सेंटर के अंदर। और उसके बाद कहता है कि जो ना चीफ मिनिस्टर जो है ना वो काफ़ी एंजॉय करता है अपनी पावर का। और साथ के साथ जी यहाँ पर भी कहता है कि वो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो मेजोरिटी को जो है ना वो सपोर्ट करता है। और गवर्नर भी जो है उसको रिमूव नहीं कर सकता जब उसके पास मेजोरिटी हो तो। यानी गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं है, अगर उसके पास मेजोरिटी है तो गवर्नर के पास जो पावर नहीं है उसको रिमूव करने की। उसके बाद कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है ना वो किसी मिनिस्टर को जो है ना काम भी जो है वो डिसाइड कर सकता है। और उसके बाद कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चीफ होता है, लीडर होता है वो। और वो कैबिनेट की जो मीटिंग भी जो है वो अटेंड करता है। तो बच्चों ये थी अपनी चीफ मिनिस्टर के बारे में। उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक होंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास पावर क्या होती है, वो टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।